तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट स्कोर के बारे में कि आप अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे जो है इंप्रूव कर सकते हो। इसके अलावा कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जैसे कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर 600 के आसपास का है तो उसको आप जो है 750 800 कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम बात करें क्रेडिट स्कोर की। तो क्रेडिट स्कोर देखिए एक 3 डिजिट का जो है न्यूमेरिक नंबर होता है जो आपके डिपेंड करता है क्रेडिट वर्थनेस पे। जैसे जो क्रेडिट स्कोर का रेंज होता है वो 300 से लेकर 900 होता है। अब जिसका भी क्रेडिट स्कोर मान लीजिए 600 के नीचे होता है तो वो पुअर की कैटेगरी में आता है, मतलब उसको लोन अप्रूवल बहुत ही मुश्किल है, उसको लोन मिलेगा। इसके अलावा जिनका क्रेडिट स्कोर 600 से लेकर 750 के आसपास का रहता है तो उन लोगों का स्कोर जो है वो गुड की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर आपका 750 या उससे ऊपर होगा तो फिर वो जो है एक्सीलेंट की कैटेगरी में आता है। तो आपको अपना क्रेडिट स्कोर जो रखना होता है वो 750 800 के आसपास का अगर आपका होता है तो आपको किसी भी अदर बैंक से जो है लोन अप्रूवल जो है जल्दी मिल जाता है। आपको अगर कोई सा भी क्रेडिट कार्ड चाहिए तो भी आपको आराम से मिल जाता है। तो इसके लिए आपका क्रेडिट स्कोर आपको कम से कम जो है 750 के तो ऊपर रखना ही रखना होगा। अब हम यहाँ पे 9 तरीके आपको बताने वाले हैं जिससे आप अपने क्रेडिट स्कोर को जो है इंप्रूव कर सकते हो। तो जैसे कि सबसे पहला जो है इसमें अवॉइड लेट पेमेंट्स। जैसे कि आपने जैसे आपका लोन चल रहा है या आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड की जो जैसे क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है वो आपको ऑन टाइम बिल्कुल करनी होगी। या आप अपने जैसे होम लोन पर्सनल लोन कुछ भी लिया होगा आपने तो उसका भी जो है रीपेमेंट आपको टाइम से करना होगा। अगर आप जो है टाइम से रीपेमेंट कर नहीं पाते हो अब तो जो बैंक होगा वो आपकी जो क्रेडिट कंपनी होगी उसको जो है बता देता है कि आपने जो है यहाँ पे रीपेमेंट जो है टाइम से नहीं किया तो वो आपके क्रेडिट स्कोर को जो है कम कर देते हैं। तो आपको जो है लेट पेमेंट नहीं करनी, आपको जो भी पेमेंट आपने लोन वगैरह लिया हुआ है क्रेडिट कार्ड वगैरह लिया हो तो उसकी ऑन टाइम जो है रीपेमेंट आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा सेकंड ये रहता है कि आप अपना क्रेडिट स्कोर जो है टाइम टाइम पे चेक करते जाइएगा। जैसे कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में तो आप जो है उसको हर 2-3 महीने में आप चेक कर सकते हो। तीसरा जो पॉइंट आता है लोअर द क्रेडिट यूटिलाइजेशन। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट है 1 लाख रुपए तो मान लीजिए 1 लाख रुपए उसकी लिमिट है तो ये नहीं कि आप उस पर जो है 80,000 रुपए तक खर्चा कर रहे हो। आपको जो है जितना भी आपकी लिमिट होती है उसका 30% जो है मैक्सिमम खर्चा करना पड़ता है। और अगर आप 30% जैसे ज्यादा खर्चा कर देते हो और टाइमली रिपेमेंट भी करते हो तो उस केस में भी आपका क्रेडिट स्कोर जो है इफेक्ट होता है। जो है आपकी क्रेडिट लिमिट का 30% ही आपको खर्चा करना, उससे ज्यादा खर्चा करोगे फिर उस केस में भी आपका जो है क्रेडिट स्कोर में जो है निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसके अलावा आपको एक हेल्थी क्रेडिट मिक्स रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको जो है ज्यादा से ज्यादा सिक्योर्ड लोन लेना है, अनसिक्योर्ड लोन लेने से जो है आपको बचना है। अब सिक्योर्ड लोन में आपके जैसे कौन से आते हैं तो होम लोन आता है, कार लोन आता है, ये आपका सिक्योर्ड लोन होता है। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करो तो जब तक आप टाइमली पूरा रिपेमेंट नहीं कर दोगे वो प्रॉपर्टी बैंक के नाम पर रहेगी, या जो कार आप खरीद रहे हो तो भी बैंक के नाम पर रहेगी। वैसे जैसे आप पर्सनल लोन ले रहे हो, बिजनेस लोन ले रहे हो, एजुकेशन लोन ले रहे हो तो इसमें आपको कोई भी जो है प्रॉपर्टी वगैरह गिरवी नहीं रखनी पड़ती तो ये एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो सिक्योर्ड लोन लेने हैं, आपको अनसिक्योर्ड लोन लेने से जो है बचना है। पांचवा जो पॉइंट आता है आपको मल्टीपल इंक्वायरीज नहीं करनी है लोन्स की। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए पर्सनल लोन लेना तो आप ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 बैंक से ही अप्लाई करिएगा। उससे ज्यादा से अगर आप जो है इंक्वायरी करते हो, जैसे एक बैंक से आपको नहीं मिला लोन तो आप दूसरे में करते हो, दूसरे में नहीं मिला तो तीसरे में करते हो, तो इस तरीके से आप नहीं करना है आपको जैसे सिर्फ 1 ही 2 बैंकों से जो है लोन अप्लाई करना है। क्योंकि अगर आप ज्यादा बैंकों से अप्लाई करते हो हर बैंक जो है वो क्रेडिट स्कोर आपका चेक करता है और अगर बैंक जो है क्रेडिट स्कोर चेक करता है तो वो हार्ड इंक्वायरीज में आता है। अगर आप अपना खुद जो है क्रेडिट स्कोर चेक करते हो तो वो इजी इंक्वायरी होता है, उस पर आपके क्रेडिट स्कोर में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बार बार आपका कोई कंपनी आपके क्रेडिट स्कोर को चेक करती है उससे जो है आपका क्रेडिट स्कोर पे जो है काफी इंपैक्ट पड़ता है और उससे आपका क्रेडिट स्कोर भी कम हो जाता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 बैंकों से ही जो है लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। ज्यादा बैंकों से अगर आप अप्लाई करोगे तो उस केस में आपके क्रेडिट स्कोर पे इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपनी क्रेडिट लिमिट से ज्यादा जो है खर्चा नहीं करना है। जैसे अगर आपकी 1 लाख लिमिट है तो आपको जो है 30% तक खर्चा करना है, उससे ज्यादा का नहीं। मैक्सिमम 80% तक कर सकते हो, उससे ज्यादा करते हो फिर उस केस में आपको जो है क्रेडिट स्कोर पे काफी इंपैक्ट पड़ता है। सातवें पॉइंट की बात करें तो आपको अपने जो ओल्ड अकाउंट्स हैं या ओल्ड क्रेडिट कार्ड्स हैं उसको कभी भी आपको बंद नहीं कराना है। अगर आप किसी क्रेडिट कार्ड को 3-4 साल से यूज कर रहे हो, आपकी काफी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बन गई है, तो अगर आप उसको जो है यहाँ पे क्लोज कराते हो तो आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री जो बनी होगी वो भी आपकी खराब हो जाती है। तो आपको अपने कभी भी कोई भी ओल्ड क्रेडिट कार्ड हो गया या कोई भी ओल्ड अकाउंट हो गया उसको बंद नहीं कराना है। और अगर बंद करा देते हो तो इससे आपके क्रेडिट स्कोर पे जो है निगेटिवली इंपैक्ट जो है पड़ता है। इसके अलावा 8वां पॉइंट आता है मॉनिटर योर को साइंड लोन। मान लीजिए किसी इंडिविजुअल ने लोन लिया था और उसने आपको को एप्लीकेंट जो है बनाया हुआ है, तो को एप्लीकेंट अगर आप बने हो उसके तो आपका क्रेडिट स्कोर पे भी इफेक्ट पड़ता है। अगर जो इंडिविजुअल होगा वो अपना लोन सही से रिपेमेंट नहीं करता तो जिसके भी आप को एप्लीकेंट बने हो तो उससे ये बोलेगा कि बिल्कुल टाइम से रिपेमेंट
पेमेंट करें, वरना जो है क्रेडिट स्कोर आपका भी जो है उसमें इफेक्ट हो सकता है। इंडिविजुअल का तो होगा ही होगा, आपका क्रेडिट स्कोर भी जो है वो कम हो जाएगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर ही नहीं है, कभी मान लीजिए जो फर्स्ट टाइमर होते हैं जिन्होंने आज तक कोई सा लोन भी नहीं लिया हुआ है, तो वो ये कर सकते हैं कि वो एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड जो है ले सकते हैं किसी भी बैंक से। हर बैंक में आपको एक सिक्योर्ड कार्ड देखने को मिल जाएगा। आप सिक्योर्ड कार्ड क्या होता है, तो आप जो है किसी भी बैंक में कोई सी भी एफडी करवाइए, मान लीजिए 20,000 रुपए की आपने एफडी करवा दी किसी भी बैंक में, और उस एफडी के अगेंस्ट पर जो है बैंक के आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देती है, और क्रेडिट कार्ड आप ले लीजिएगा, आपको भी लिमिट मिल जाएगी, 10-12 हज़ार की लिमिट मिल जाएगी, जिसमें से आप 3-4 हज़ार रुपए हर मंथ जो है खर्चा करो और उसको टाइमली रिपेमेंट करो, जिससे आपका एक हेल्दी जो है क्रेडिट स्कोर बन जाता है। तो ये देखिए 9 पॉइंट ऐसे रहे जिससे आप अपने क्रेडिट स्कोर को जो है वो इंप्रूव कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो अगर आपका मान लीजिए क्रेडिट स्कोर खराब हो गया, तो आप सिंपली ये कर सकते हो कि आप जो है एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड ले लो। आपको एक एफडी करवानी, मान लीजिए 1 लाख रुपए की आपने एफडी करा दी, जिसपे आपको 40-50-60 हज़ार रुपए की लिमिट मिल जाती है, तो उस पर आराम से आप 5-10 हज़ार रुपए खर्चा करो हर महीने, और जो है उसका टाइमली रिपेमेंट करो, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो आने वाले कुछ महीनों या सालों में जो है इंप्रूव हो जाता है। तो इस तरीके से ये 9 पॉइंट है जिसको ध्यान में रख के आप अपने क्रेडिट स्कोर को जो है इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपको किसी भी बैंक की लोन्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम पूछ सकते हो। जैसे कि अगर आपको होम लोन के बारे में जानना है, किसी बैंक के पर्सनल लोन के बारे में जानना, कार लोन के बारे में जानना, तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।